विश्व प्रकाशि महिमानममानमेकम् ओम अक्षराद्यखिल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथराज है। इस ग्रंथ की छठवीं जो छंद है वह अपना चल रहा है। एहि एहि याहि सरणी सर्वारितोषि मां मंदिरं नरपतेर्विशरे विशंकम् इत्यादि सेवन फलं प्रथमं लभन्ते लब्ध्वापि सा यदि चला सफला कथम श्री। लोग बाग पुण्य कार्य करते ही इसलिए हैं कि उन्हें धन संपत्ति की प्राप्ति हो, वैभव की प्राप्ति हो, पद की प्राप्ति हो, बाहरी अनुकूलताओं की प्राप्ति हो। एक ये गोल है, एक मिथ है जो दिमाग में सेट है। लोग पुण्य काम क्यों करना, इसके लिए। यदि इन चीजों को माइनस कर दो, उसके बाद में कहो किसी को पुण्य काम करना, तो कोई करने को राजी नहीं। बात समझ रहे? आजकल बच्चों को अपनी पढ़ाई लिखाई से अच्छी नौकरी का विश्वास होने लगा, उनमें धर्म काम की रुचि और पुण्य कार्य की प्रवृत्ति खत्म होती है। क्या करेंगे, क्या फायदा? समझ गए? ये एक मानसिकता जग रही। ये इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि यदि आपको पुण्य किए बिना धन संपत्ति की प्राप्ति, पद की प्राप्ति, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति ये आसान दिखे, सुनिश्चित दिखे, तो शायद कोई पुण्य नहीं करना चाहे। शायद शब्द जोड़ो सब, क्योंकि सबके लिए लागू नहीं होता, पर अधिकांश के लिए लागू होता। अब इसका महत्व समझिए आप। आज का जमाना इसके लिए बड़ा प्रमाण है। पहले लोग व्यापार आदि करते थे, उनमें 50 तरह की रिस्क थी। आपको अपना प्लेसमेंट खुद ही करना था, कोई कंपनी आपका प्लेसमेंट नहीं करती थी। जहां तक अपने को पहुंचाना खुद ही करना। अब उसमें सपोर्ट कौन करे? जब हम ही आखिरी हैं तो सपोर्ट कौन करे? तो फिर वो भगवान को, मंदिर को, देवताओं को, इनको अपना आसरा मानते थे, इसलिए उनका आश्रय लेते थे। उसको शास्त्र में चूंकि पुण्य कहा गया तो हम पुण्य चाहते थे। समझे? उन्हें पुण्य के स्वरूप का पता ही नहीं था कि विशुद्ध पवित्र भावों को पुण्य कहते हैं, जिसमें कोई वासना नहीं है, निदान नहीं है, लालसा नहीं है, व्यापार नहीं है। इन भावों को पुण्य कहते हैं, लोग जानते हैं। सब पैसा दिलाने वाला ही पुण्य है। आज भी आप बताओ, बहुत पुण्यशाली जीव, क्या परिभाषा है? जिसके पास जितना पैसा है वो बड़ा पुण्यशाली है। कल भी मैंने एक प्रश्न उठाया था कि जो पुण्य भाव करता है वो पुण्यशाली है, कि जिसे पूर्व पुण्य का उदय है वो पुण्यशाली है। जितने पैसे वाले हैं इनमें पुण्य भाव तो दिखता नहीं है, पुण्य का उदय जरूर दिखता है, लेकिन खुद पाप भाव में लगे हुए बेधड़क। इसलिए ये लगता नहीं है कि ये पुण्य का अर्थ जानते हैं। इन्होंने पुण्य का अर्थ वही बंध और फल माना है, पुण्य का अर्थ पुण्य भाव नहीं माना। इसलिए, और चूंकि उसमें मेन आकर्षण क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी के 3 रूप। पहला नगद नारायण, क्रय शक्ति, परचेज पावर, जिससे मिलती हो। किसी जमाने में सोना था, स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, फिर चांदी तांबे के सिक्के आ गए, फिर नोट आ गए। ये सब फॉर्मेट बदल रहा है, लेकिन पर्पस नहीं बदल रहा। नोट से आज आप खरीदते हो, पहले तांबी चांदी के सिक्के से खरीदते थे, उसके पहले सोने के सिक्कों से। बात तो वही है ना, उसका काम तो क्रय शक्ति है ना। तो
एक तो आपके पुण्य का मतलब उनके है क्रय शक्ति, जिसके पास क्रय शक्ति ज्यादा है वो पुण्यात्मा, ठीक है। दूसरा, जिसकी मान प्रतिष्ठा, ऊंचा पद, ऊंचा कुल आदि हो जाए तो वो पुण्यशाली, ठीक है। और तीसरा, जो दान आदि देके दूसरों का काम निकाल सके वो पुण्यशाली। दान के मामले में मैंने 2-3 लेख लिखे थे पहले, अभी उसकी चर्चा नहीं करूंगा, संकेत जरूर बताऊंगा कि दान के मामले में बहुत बड़ा भ्रम है। पैसे का दान तो दान ही नहीं है, कहीं नहीं लिखा। आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान, इसमें पैसा दान कोई नहीं। लेकिन आज सारा दान कहां से पढ़ के रह गया? पैसा। समझ रहे हैं? हमने वस्तुओं पर उपयोग केंद्रित करना खत्म कर दिया। किसी को भूख लगी, पैसा दे दिया, अब वो क्या खाएगा इसकी गारंटी है? आपने तो दे दिया, उसने जाके नॉन वेज खाया, तो आपका पैसा कहां गया? मतलब आपने नॉन वेज खिलाया। तो जिसने अशुद्ध ऐसे हिंसक पदार्थों में पैसा लगाया उसको उससे पुण्य होगा कि पाप? पाप होगा। मतलब हमने जो विधि से, द्रव्य से, दाता से, पात्र से, इससे जो दान की विशेषताएं थी वो सब खत्म हो गई। आजकल एक मंच, तालियां, मालाएं और उनको लेने वालों को नगद नारायण, बस यही दान की परिभाषा रहेगी। इसलिए दान वह अपेक्षाकृत पुण्य का एक बड़ा विकृत रूप बन गया। दान बुरी चीज नहीं, दान का जो प्रारूप आजकल चल गया उस पर समीक्षा कर रहा हूं, उस पर कमेंट्स कर रहा हूं। दान को बुरा नहीं कह रहा हूं, समझे कि नहीं? तो जरा विचार करें कि 3 रूप हैं लक्ष्मी के। एक परचेजिंग पावर, दूसरा मान प्रतिष्ठा जिससे मेंटेन हो, समझ में, और तीसरा कि हमारे लिए लोगों को दे दवा के हम और अपना मान बढ़ा सकें। समझे? ये 3 चीजें क्या मानी जाती कि हाँ ये लक्ष्मी, लक्ष्मी माने पुण्य, जिससे लक्ष्मी मिले वही पुण्य है। लक्ष्मी नहीं मिले तो पुण्य का आएगा? कोई मानने को तैयार नहीं, ठीक है ना? तो इस लक्ष्मी के पीछे अब महाराज पढ़ने वाले। पहले पुण्य की प्रेरणा दे रहे थे, अब पुण्य में उन्हें दुविधा खड़ी हो गई कि लोग बागों को हम समझा के परेशान कि तुम पुण्य करो, तत्कर्म, वो कर्म करो इन जगतों भी सुखोदया से, समझदारी से करो। और वो करने को, उसको पुण्य कोई मानने को तैयार। वो पुण्य किसको मानते? उदय को पुण्य मानते। और उदय से क्या कम पुण्य मानेंगे? किसी को आत्महितकारी वाणी सुनने को मिली, कितने लोगों को पुण्यात्मा लगता है? वही मान ले अपना सौभाग्य, तो मान ले उसकी सद्बुद्धि हो, वरना मंदिर में जो स्वाध्याय करने सुनने आते हैं उनको कितने लोग पुण्यशाली मानते हैं? सोचना, हमारे मुंह पे कहने की कोई जरूरत नहीं, आप खुद सोचना कि यदि एक मोटे पैसे वाला हो और एक शास्त्र स्वाध्यायी हो, रुचि वाला हो, तो 2 में से किसको आप बड़ा पुण्यशाली मानेंगे? बस बड़े में ही निर्णय हो जाएगा। किसका बहुमान करेंगे? इतने में निर्णय हो जाए कि असल में पुण्य आप किसको मानते। क्लियर है कि आप पैसे के अलावा और किसी चीज को पुण्य मानते ही नहीं। जो भावों की पवित्रता है उसे आप पुण्य नहीं मानते भाई साहब, क्या कहें इससे कड़वी बात। तो आचार्य ने कहा कि जब यही समस्या है कि इन्हें पुण्य पवित्रता वाला नहीं चाहिए, इन्हें पुण्य पैसे वाला चाहिए, लक्ष्मी वाला चाहिए, तो पहले इनको विक्षिप्त करने के लिए लक्ष्मी की असलियत बता। समझ गए?
तो कहते हैं पहले तो जिस लक्ष्मी के चक्कर में तुम जाते हो उसके लिए ऐसी ऐसी बातें सुनना पड़ती हैं। यही आई याही सर निस्सर वारी तोसी माँ मंदिरम नरपते विसरे विसंकम। अब इतनी चर्चा हो चुकी थी, उसको रिपीट नहीं करें। इत्यादि सेवन फलम प्रथमम लभत। बड़े गंभीर वाक्य है ये। सेवन फलम, पुण्य फलम नहीं कहा। पुण्य के उदय में जो कुछ भी मिले उसके सेवन का फल चाहते हो। किसी अष्टमी का उपवास हो, समझ में, और उस दिन घर में दाल बाटी बने तो अगले के सीने पे सांप लौटते कि नहीं लौटते? आज ही का दिन बचा था तुम्हें दाल बाटी बनाने। डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आज मुझे खाना नहीं तो आज जानबूझ के मेरा जी जलाने के लिए, वो कभी समझ में नहीं आता। उस पुण्य का फल जो तुम्हें मिल गया, दाल बाटी चूरमा लड्डू खीर पुड़ी, ये सब पुण्य के उदय से ही तो बनते हैं। जिसके पास पैसा होगा, परचेजिंग पावर होगी, उसी के यहां तो बनेंगे। लेकिन इस पुण्य के सेवन फल को चाहते हैं हम। उस दिन, जिस दिन खीर पुड़ी बनना, उस दिन अष्टमी ना पड़ जाए। हमने बिटिया की शादी के संबंध में जब बात करना चाहिए, कोई भी प्रोग्राम कर, हमारी मैडम कहती देखो अष्टमी चतुर्दशी तो नहीं पड़ रही, अष्टांग दशलक्षण तो नहीं पड़ रहे, पहले ये देख लो। क्यों? अरे उस दिन क्या कड़ी चावल खाएंगे अकेला? माल पानी तो खा ही नहीं पाएंगे, ना खा पाएंगे ना खिला पाएंगे। जाएंगे काहे को फिर शादी में? शादी में संबंध निभाने नहीं जाया जाता है, शादी में माल पानी खाने, खिलाना और खाना। सेवन फलम प्रथमम लोग, पहला फल क्या है लक्ष्मी का? जो पैसे का पुण्य का पहला फल क्या है? कि सेवन फलम, सेवन कर पाओ तो फल है, और सेवन नहीं कर पाओ वो आदमी अपने आप को बड़ा पाप का उदय मानता है। आज मुझे भोजन करना नहीं, आज अष्टमी पड़ी और आज ही इन पकवान बनना था। पकवान बन रहे पुण्य के उदय से, लेकिन पुण्य का उदय बढ़ता है, उसमें उसे खेद नहीं होता। लेकिन यदि उसका सेवन नहीं कर पाए, कष्ट लगता कि नहीं लगता? ये जो ऊपर कहे ये पुण्य के सेवन का फल है। यदि आपको उस दिन उपवास से रहना हो तो काहे को राजा के मंदिर में जाएगा, काहे को पाकशाला में जाएगा, काहे को किसी शांति से अपना स्वाध्याय करना, जितना चाहे दरिद्र हो। कर्जदार तो नहीं है ना, दरिद्र ही तो है। दरिद्र होना पाप की निशानी नहीं है, कर्जदार होना पाप की निशानी। दूसरा टोक सके ये है, गरीब कोई बात नहीं, हम तो इतने में काम चला लेंगे, इतने में खुश है। आज नहीं है तो कुछ नहीं है खाने, कोई बात नहीं, आज उपवास से आनंद से स्वाध्याय करेंगे। वो ये चीज, ये दशा किसी को सौभाग्य की प्रतीक होती है क्या? कि आज हमारे घर में खाने को नहीं है, कोई बात नहीं, आज हमें मौका मिला, आज अकेला चलो खाना बनाना नहीं, कमाना नहीं, करना नहीं, अष्टमी आराम से आज स्वाध्याय करेंगे, भोजन का विकल्प छोड़ दें। आपको क्या लगता है? बेचारे को काहे की अष्टमी है, पैसे ही नहीं था, घर में दाने ही नहीं थे, अब क्या खाता? तो पेट पे पट्टी बांध के उपवास कर लिया। कह रहे दिखावा कर रहा है कि आज उपवास कर लेते। आपके कमेंट्स क्या होते हैं बताओ? यही होते हैं ना? आप उसे बेचारा कहते हैं ना? अरे वो सर्व विकल्प से मुक्त होके अपने स्वाध्याय मनन चिंतन आत्महित का विचार कर रहा है और आपके लिए वो बेचारा लग रहा है। तो चारा क्या है आपके यहां कि जिसे चरा जाए वो चारा, जिसे भोगा जाए वो चारा।
वो परिग्रह, वह भोग सामग्री, वह आपको चारा लगती। समझ गए? ये है से आप सेवन चाहते हो तो गालियां मिलेंगी, पुण्य भाव में रहना चाहते हो तो यही आई सर निस्तर तो सी, ये नहीं मिले। पुण्य भाव अपराध नहीं है, पुण्य के सेवन, जो फल का सेवन करना, वो अपराध है। कितनी सावधानी से प्रयोग किया रूपल आचार्य ने, इत्यादि सेवन फलम। पुण्य भाव करने में कोई आपको यही आई सर निस्तर तो सी कहने वाला नहीं। समझ, शांति से अपना कर रहे, चुपचाप कर, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। हमें भीड़ में ऐसा पहली धारा नहीं करना, दूसरी नहीं करना, तीसरी नहीं करना, इंद्र नहीं बनना, कुछ नहीं करना। शुद्ध सात्विक वस्त्रों में सबसे पीछे खड़े। जब तुम लोग कर लोगे सो तक नहीं हो, नहीं मिलेगा करने तो नहीं करेंगे। हमें तो मुख्य भाव था दर्शन, वीतराग मुद्रा के दर्शन करो, भगवान की पूजा स्तुति भाव पूर्वक बोलो, उनके भावों का विचार करो, अपने परिणामों का विचार करो। ये जो अपग्रेडेशन है, सेल्फ अपग्रेडेशन, आत्मोन्नति का मार्ग, वो तो ये है। लेकिन अरे महाकंजूस आदमी, बोल ही नहीं ले सका, दुबका खड़ा चौक कोने में। कोई यदि ये बोली लेने का आडंबर नहीं दिखाए तो पैसा नहीं हो तो बेचारा, और पैसा हो तो कंजूस। बड़ी विडंबना है। ये लोक की दृष्टि में पैसे का, लक्ष्मी का, पुण्य के फल का यही रूप है। यदि पुण्य से पैसा मिल गया तो आप मान के चक्कर में क्यों नहीं हो। ये मान जबरदस्ती लो, चाहे पैसा खर्च करके लो, चाहे कैसे ही करके लो। जिसने मान नहीं लिया तो वो पुण्य के फल वाला ही नहीं। समझ में आया? चुपचाप कहीं गुल्लक में डाला है तो आपको भी लगता है यार कोई ने देखा तो है नहीं, और भगवान जानते तो है, लेकिन वो किसी को बताएंगे नहीं। तो किसने डाला, क्या हुआ, कहां से आया, फायदा क्या हुआ मेरा? फायदा क्या था? जब मंच पे मालाएं पड़ती, चारों ओर जय जयकार करते लोग इत्यादि से, ये जब तुम उससे लाभ चाहोगे तो हानि हुए बिना नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जब लाभ संसार के परिग्रह, भोग, मान ये नहीं चाहते हो तो भाव विशुद्धि होती है, तो उत्कृष्ट पुण्य बनता है। और जब उस पुण्य के फल में ये चाहते हो तो उसके स्थिति अनुभाग क्षीण होते, यहां तक कि संक्रमण तक हो जाता है। तो फिर यही फल तो मिलेंगे, और कौन से फल मिलेंगे? बांधा तुमने अच्छा था, लेकिन कहां जाएगा? समझ गए? जिन्होंने किसी चीज में घोटाला किया, उनके हमने देखा कि उनको सबसे पहले डायबिटीज। ये नहीं कह रहा हूं भैया कि सारे घोटालेबाजों को डायबिटीज होती है, जिनको डायबिटीज हो उल्टा सीधा अर्थ मत ले लेना। भाई साहब नहीं तो हमारे विजय जी कह रहे हैं तो हमारे पर गड़बड़ी कर रहे हैं। भैया ऐसा नहीं है, 3 बार हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिनके ऐसे काम होते हैं उनके जीवन में देखो कि सबसे चलो डायबिटीज सब घटा देता हूं, उनके पहले तो अनेक प्रकार की बीमारियां घर करती, दूसरे नंबर पे व्यसन घर करते हैं। उपयोग व्यसनों में जाता है, उपयोग अच्छाई में नहीं जाता। समझ गए? दान भी देंगे तो मान के साथ देंगे, विनम्रता के साथ, नाम के साथ देंगे, बेनामी नहीं देंगे। इसलिए जो पुण्य का फल है उसमें सेवन का भाव आपका जुड़ा है। फल आते आने दो। पेड़ पे फल लगे, पेड़ कभी कहता है तुम तोड़ के खाओ? नहीं कहता। उसने कब कहा? आप पेड़ के नीचे बैठे और उसके फल सेवन का भाव नहीं है, तो पेड़ को कोई ऐतराज है? भाई साहब फल वाले पेड़ के नीचे बैठने का फायदा क्या हुआ?
आपने आम तो तोड़ के खाया ही नहीं। अरे भाई फायदा कहां से निकाल रहे तुम? हमारा भाव क्या था वो देखो। हमारा भाव था थक गए थे, थोड़ी देर छाया में बैठे, सुस्ता ले, फिर नई ऊर्जा के साथ फिर चले। भाव तो हमारा ये था, और हमने फल पहले सेवन करना चाहा। आम के पेड़ के नीचे बैठ, पेड़ का है, अरे अच्छे आम लगे, अब आसपास डंडा देखो, चढ़ना आते हो तो चढ़ के देखो, कुछ नहीं है तो पत्थर देखो। ये जो खुरापातें सूझती हैं, ये क्यों सूझती हैं? सेवन के भाव के का। यदि सेवन का भाव नहीं हो तो ना आम को कष्ट हो और ना आपको अकुल। इसलिए पुण्य का उदय होना भी खतरनाक नहीं है। पुण्य के उदय को सेवन करने का भाव, पहले तो ऐसा पुण्य मिले ऐसा निदान का भाव खतरनाक है, और उससे भी बच गए। और अब यदि उदय मिला और उसके हमने सेवन की लालसा रखी है, मौका मिला है सब खा लो, तो नतीजा क्या होगा? इत्यादि सेवन फलम प्रथमम लभन्ते। फिर ये पहले तो ये पाना ही पड़ेगा। ये या ईश्वर निस्सर्वारितोसी मां मंदिरम नरपतेर विश्रे विशंकम, ये बातें सुनना पड़ेंगी। ये पंचम काल है। यहाँ जितने पैसे वाले हैं सब देखें शुरू में कैसे कैसे बने हैं, क्या क्या संघर्ष किया, ईमानदारी की कमाई जिनने की है, शुरू में क्या करते थे। आज के जो अरबपति हैं, दिल्ली में वो MDH वाला ना, तांगा हाँकता था, घोड़े के लिए घास हाथ से काट काट के लाता था, उसको खिलाता था, तांगा लगा, बाबूजी चवन्नी सवारी खड़ा रहता था पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के साथ। वो हो गई शुरू में, उसको पुलिस वाला भी डंडा फटकारता था। अब बाद में निकलता बाबूजी करके सारे कमिश्नर तक सैल्यूट करते थे। कितना बड़ा अंतर। शुरुआत ऐसी होती है, प्रथमम लभन्ते। शुरुआत, यदि पुण्य का फल चाहोगे तो पहले तो यही हालत होगी। इसलिए शुरुआत से ही पुण्य के फल की लालसा मत करो, और फल मिले भी तो सेवन का भाव मत करो। मुझे ये भोग नहीं है, अरे करोड़ों मिल गए एक साथ, भोगना जरूरी है। दाल रोटी खाते थे, खाते रहो, अरे कैसे खाओ, समझ गए? वो पहले स्टेटस दिखना चाहिए। और जब इसके चक्कर में पड़ोगे, सेवन फल के चक्कर में, तो पहले छोटी सी झोपड़ी से, फ्लैट से, कोठी से और बड़ा महल, क्यों? गाड़ी साइकिल से धीरे धीरे व्हीकल भी का आकार बढ़ता है, स्टैंडर्ड बढ़ता है। खान पान की चीजों से पहले सिंपल सादा आम खा लेते थे, अब अल्फांसो चाहिए, और भी दुनिया का कहीं का चाहिए। ये जो अंतर पड़ रहा है सोच का, ये अंतर क्या बताता है आपको? जब इनके चक्कर में पड़ते हो तो पहले घर के लोग तो आसानी से, पुण्यशाली तो चुपचाप खा लेते हैं। इनके लिए बढ़िया से बढ़िया लाना, दुकानदारों से हुज्जत होती है, वहां पता चलता है, मोल भाव करते जब पता चलता है, समझ गए ना? यही सब बातें होती, यही वो बुलाता है, आजा आजा सेठ जी, आजा प्रतिहति आई, जा भैया तुम्हारे बस का नहीं है लेना, समझ गए? ये तू मैं भी, ये सब चीजें क्या है कि जब उसको भोगना चाहते, किसी बगीचे में गए, आम के पेड़ के नीचे बैठ गए, आप उसे एक भी तोड़ के नहीं खाना चाहते तो माली कुछ बिगाड़ेगा आपका? कोई डांटेगा? कोई लड़ेगा? एक टूट के भी गिर गया अपने आप तो भी भैया माली एक टूट के गिर गया, अरे सेठ जी नहीं हमारा फर्स्ट भी। ये जब आपके सेवन का भाव नहीं है तो पुण्य का फल भी हानिकारक नहीं है। तीर्थंकर के जब चक्रवर्ती कामदेव जैसे पुण्य होते हैं तो वो चक्रवर्ती कामदेव जैसी वासना नहीं करते, उनका मजा नहीं लेते। रत्नों के नियोग से जो काम होते हैं वो दिग्विजय के नाम पे जाते हैं, लेकिन किसी से लड़ते ही नहीं, किसी को चिट्ठी नहीं भेजते, भाई लड़ना है कि संधि करना है, कुछ नहीं करते, लोग अपने आप ही कर लेते।
समझ गए? तो जब उत्कृष्ट पुण्य के भाव में आप रहते हो, फल के सेवन की आकांक्षी नहीं, 6 खंड में राज करने की आकांक्षी नहीं, चक्रवर्ती बन गए, 6 खंड के अधिपति बन गए, लेकिन 6 खंड का राज भोगने की आकांक्षी। आपको यदि बना दिया जाए तो सीजन में इंडिया का मालिक बना दिया जाए तो सीजन में नागपुर वालों के सबसे बढ़िया संतरे यहाँ आना चाहिए, रत्नागिरी वालों सबसे बढ़िया अल्फांसो हमारे पास आना चाहिए। देश में जहां जो चीज होती है सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए। सब पहले हम सेवन करना चाहते और ज्ञानी जन पूर्ण का उदय मिल भी जाए तो सेवन नहीं करना चाहिए। धियादिगम में, जो पिछली गाथा में कहती ना, धियादिगम में विवेक बुद्धि से निर्णय करके तत्कर्म प्रारंभते एन जगतोपि सुखोदय, वो गजब की पंक्ति थी, बहुत गजब की पंक्ति थी। उसके विपरीत जो तुम पूर्ण का फल का सेवन करना चाहते हो, कहते कोई बात नहीं भाई, मान लेते हैं, पूर्ण के उदय से लक्ष्मी मिलती है, लक्ष्मी के फल को कौन नहीं खाना चाहता है, सेवन करना चाहता है। कहते फिर जब सेवन का भाव होगा तो ये सब सुनना पड़ेगा, सेवन का भाव नहीं होगा कुछ नहीं सुनना। बड़े प्रोग्राम में मंदिर में भगवान का प्रक्षाल करने का भाव हो तो बिना बोलियों के, बिना लाइन के, बिना आओ और जाओ इसके बिना नहीं मिलेगा। और किसी जगह जाओ, जिस मंदिर में जिस कोई प्रक्षाल करने नहीं जाते, कोई प्रसिद्धि नहीं हो, सो कॉल्ड अतिशय नहीं हो, भगवान तो है ना, उनके प्रक्षाल करके आपको तसल्ली क्यों नहीं होती? यही मूर्ति का क्यों करना? क्यों विजय जी होता है ना ये अमुक भगवान का करने मूल लायक। अरे भाई वीतराग बिंब सभी वीतराग है, उन्हें खुद पता नहीं कि वो मूल लायक है, ये तो आपने बनाया मूल नायक। उन्हें क्या लेना देना, वो तो सब एक जैसे वीतरागी हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं कि तुमने मूल नायक बनाया, क्या कौन सा नायक बनाया, कुछ नहीं, वो नायक है ही नहीं, वो तो अपने में लीन है। लेकिन हमारे लिए उनमें भी भेद का भाव आता है। ये क्यों आता है? सेवन फलम, किनसे पुण्य ज्यादा बनेगा, किससे ज्यादा माल पानी मिलेगा, तब तो भगवान में भेद होता है। कई लोगों को पार्श्वनाथ बहुत पसंद, उन्हें लगता है कि भाई एक ये बढ़िया भगवान, इनके साथ 2 चेले चलते हैं जो सबका कष्ट हरते, समझ गया, वो इनके इशारे पे करते हैं, इसलिए इनकी भी पूजा करो, थोड़े उनको भी धीरे से पैर छू लेते। क्या क्या लोक में विडंबनाएं चल गई, पार्श्वनाथ भगवान से क्या क्या नहीं चाहती, भेद करते हैं। आजकल एक नया फैशन चला है विजय जी, आजकल एक नया फैशन चला, वो क्या चला, लोगों जो ने दिमाग में भर दिया, अरे तेरे ऊपर शनि भारी है। उन्होंने कहा भाई इनका कोई बताओ इलाज, तो इन्होंने मुनि सूरतनाथ भगवान को इलाज बता दी। चारे वीतरागी सिद्ध भगवान, उन्हें क्या लेना देना है, उनको बता दिया कि वो शनि महाराज को ठिकाने लगाएंगे। अब लोगों को फैशन चल गया कि भाई मुनि सूरतनाथ भगवान की पूजा करो, उनकी आरती बन गई, चालीसा बन गए, उनके मंदिर बनने लगे, धीरे धीरे नवग्रह मंदिर। अरे ग्रह के मंदिर है कि भगवान के मंदिर है? ये भगवान भी ग्रहों में बट गए, स्पेशलिस्ट हो गए, कौन से भगवान कौन से ग्रह की शांति करते, उन भगवान को पता नहीं है, भक्तों को पता। क्यों? क्योंकि ये सेवन फलम, ये उस पुण्य के सेवन के फल को चाहते हैं। इनकी दृष्टि फल के सेवन पे है, इनकी दृष्टि भाव की विशुद्धि पे नहीं। ये सबसे बड़ी विडंबना है, ठीक है ना? तो आचार्य कहते हैं, अब बात शुरू कर रहे हैं जो अगले कुछ छंदों की पीठिका है ही। लब्ध्वा, मान लिया कि तुमने कुछ भी करके
कर्मों में भी अकल नहीं थी, वो भी बंध गए। ऐसे लोगों के साथ भी बंध जाते। कड़वी बात कह रहा हूं, जरा शांत मन से सुनना। मुकेश जी कहाँ गए? मुकेश जी आज सुनो क्या कह रहा हूं। कर्मों में भी अकल नहीं थी, यद्यपि वो स्मार्ट पुद्गल कहलाते, मान लेते अकल नहीं थी। तो हम तो ऐसे ही करते रहते, दान दया पूजा अपने वासना ले लेके, निदान ले लेके करते रहते। वो भी फिर भी धोखा खा के मंद कसाय के चक्कर में बंध गए, उदय में आ गए। तो हमें लगे लगा हाँ भाई ये तो भाई साहब इससे होता तो है। अब वो उदय में आ रहे पुराने, अभी से क्या बन रहे ये तो पता नहीं है, लेकिन धोखा तो होता ही है, भ्रम तो होता ही है। तो वो मानने लगे कि हमने जो पूजा की महाराज हमारे पूरी आप निराकुलता, बहुत शांति है, सब कुछ बढ़िया। जैनियों में अच्छे अच्छे अभ्यासियों से पूछो, भगवान की पूरी कृपा है, श्री जी की पूरी कृपा है। ये डायलॉग कॉमन हो गया आजकल जैनियों। अभ्यासियों में भाई साहब वो शब्द चयन नहीं करते। मुमुक्षु अभ्यासी लोग भी बोलते हैं भगवान से प्रार्थना है आपकी आत्मा को शांति प्रदान कर। भगवान ठल्ले बैठे ना यही काम करने के लिए, लेकिन बोल रहे हैं हमारे लिए ये तो चाहिए। तो आचार्य ने फिर ये प्रश्न किया, लब्ध्वापि, चलो किसी तरह तुम्हें मिल भी गए, लक्ष्मी मिल भी गई, जिसके सेवन फल का सेवन आप करना चाहते हो वो लक्ष्मी मिल भी गई, तो कोई गारंटी है कि सा यदि चला उसके बाद भी वो चंचल होगी, तो ये सफल है? क्या एक जैसा उदय चला पाओगे तुम? हमने कई लोगों को ऐसा भी देखा, दृष्टांत रूप में कह रहा हूं, नाम से नहीं बता रहा हूं, जो दान देके जो मंदिर बनवा रहे थे, बड़े प्रमुख के रूप में पूज रहे थे, पुण्य के उदय की विचित्रता पर परिवर्तन हुआ, उन्हें उसी संस्था में छोटी सी नौकरी मुनीमी करके जीवन बिताना। शायद चला, आप सोचते हो कि हमने खूब दान दिया हमें तो बहुत भरपूर होगा, फिर ऐसी विडंबनाएं क्यों आती? गौर करके देख लेना, अपने आसपास में मिल जाएंगे ऐसे, रातों रात बनने वाली भी मिलेंगे और रातों रात बिगड़ने वाली भी। कई बार घर में एक पुण्यशाली होता है, उसका तो सब मजे ले रहे होते हैं, उसी स्टेटस में रह रहे हैं, लेकिन उसके वियोग के बाद पता चलता है कि पुण्य किसका था। बाकी लोगों का सारा स्टेटस ऐसे बिखरने लगता है। नाम नहीं बताऊंगा, दिल्ली के हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा रहे, बड़ा नाम रहा, बहुत बड़ा मंदिर भी उनने बनवाया। उनके घर में कई लोगों की ये स्थिति है कि बाजार में छोटे मोटे, अरे भाई आ जाओ, भाई साहब घड़ी दिलवा देते, भाई साहब आपको आ जाओ बर्तन दिलवा देते, छोटे मोटे कामों के लिए लगे। एक अरबपति बोल रहा हूं, खानदान के व्यक्ति, उनके ही सगे परिवारजनों में, वो हमारे यहाँ आए एक दिन कि यार इतने बड़े आदमी, मेरे जैसे आदमी क्या काय को आए? मुझको विश्वास नहीं हुआ। उनने पहले फोन किए, उसके बाद आए, बाकायदा बैठी, पति पत्नी दोनों आए। चक्कर क्या है, मेरे दिमाग ठिकाने नहीं था। आए, स्वागत सत्कार वो तो ठीक है, चक्कर क्या, आए क्यों? ये तो कभी जिंदगी में हम फोन करें तो जय जन ढंग से नहीं करते थे। बाद में पता चला कि उनका जो शेयर था वो उनने कहीं लगाया, वो डूब गया, घर के लोगों ने उन्हें गिव अप कर दी। अब खर्चा कैसे चला है? खानदान का नाम तो वो है, बाजार में कैसे कहें? तो वो छोटे मोटे कुछ इक्विपमेंट जो धार्मिक रूप से काम आए, उन्होंने सोचा चलो जैन धर्म में भी मंदिरों में हवन होता है, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक हवन कुंड बनाए, कहीं बनते थे, उनसे लिए, धूप की जुगाड़ की,
प्रत्येक घर में जलाओ, आपका माहौल ऐसा रहेगा, आपको फीलिंग ऐसी आएगी जी। मैंने कहा महाराज मैं जलाती हूँ। अरे कैसे नहीं है, सब लोग करते हैं, हम तो आपसे इसलिए आए कि और लोगों को आप बताना, प्रेरणा देना, मतलब हमारा कोई धंधा चल जाए, यही खर्चा चले। तब मुझे पता चला। हमने कहा भाई साहब और सब कुशल तो है? तो धीरे से बोले भाई साहब कुछ मत पूछो, ऐसी हालत हो गई। अब मैं दुविधा में विजय जी कि इनकी मदद करूं कि नहीं करूं। साधर्मी वात्सल्य कहता मदद करो, लेकिन जो तुम बेचना और बिकवाना चाहते हो उसमें हमारी सहमति नहीं है, बताओ क्या करें। डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ? कई बार ऐसी दुविधाएं होती हैं रूपलबन की जिनका कोई उत्तर नहीं मिलता। लब्ध्वा भी शायद ही चला। असली जो पुण्यशाली होते हैं उनके लक्ष्मी कभी चला नहीं दिखती है। चक्रवर्ती कभी भीख मांगता नहीं दिखेगा। दीक्षा लेके आहार लेके लेने जाता हो बात दूसरी है, लेकिन भीख मांगता नहीं दिखेगा। 63 सला का महापुरुष कहलाते हैं, वो ऐसे पुण्य के धनी होते हैं कि जिनका पुण्य उनके जीवन काल में क्षीण होता नहीं दिखता। ऊंच नीच थोड़ी आए पर क्षीण होता नहीं दिखता, नष्ट होता नहीं दिखता। समझ गया? इसलिए उनको 63 अलग से गिने गए, बाकी लोगों की गिनती नहीं है। बाकी के तो लक्ष्मी चला ही है। तुम लाख बांध के रखना चाहो कुछ नहीं होगा। ये भावों की पवित्रता रूप पुण्य को तुम बना के रख सकते हो, लेकिन उदय के रूप जो सेवन फल का लाभ है, वैसे उदय काल की जो लक्ष्मी है उसको आप एक जैसा बना के रखना चाहो, आपकी मर्जी से नहीं रहे। एक से एक खानदान देख लिया, एक से एक अरबपति खरबपति सब देख लिया। सबसे बड़ी विडंबना क्या है? सा यदि चला, जिस पुण्य के उदय के फल में तुम सेवन भोग का परिणाम कर करके कोठियां बड़ी बना रहे, फार्म हाउस बना रहे, ये सब कर रहे हो, दुनिया भर की गाड़ियां, अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हो। हमने एक चीज देखी कि उन्हीं के घरों की स्थिति, उन्हीं के बच्चों की स्थिति आगे क्या क्या होती है, ये आंखों से देख रहे। लोग धोखा खाते हैं, पर वास्तव में ये पुण्य का जो उदय है, ये उदय आपकी मर्जी का गुलाम नहीं है। और उदय में जो लक्ष्मी मिल गई वो तो बात खत्म हो गई। कैसी है वो लक्ष्मी? विजय जी भाई साहब, आप 10 लाख का चेक लेके बैंक गए, 10 लाख का चेक, बाबूजी नमस्कार सर 2 मिनट बैठिए, आपको अलग से लाके देती। वो वहां से गया, बैग वगैरह में भर के लाया, आपको दे दी, लीजिए सर। चाइन वाइन सब मिला लिए, सब पक्के थे। अब वहां लब्ध्वा पा लिया आपने। बैंक वाले ने दी कि नहीं दी? दी। आपने गिन के ली कि नहीं ली? आपने ली। अब उसके बाद गेट से बाहर निकले और कोई झपट के ले गया, अब बैंक वाले से दावा कर सकते हो कि भाई साहब हमने 10 लाख का दिया था आपके कैंपस में, भाई हमारा काउंटर छोड़ने के पहले गिन लो, इसके बाद के हम जिम्मेवार। उसके बाद भी यदि आपके लुट गए तो आप 10 लाख वाले हो? कोई गारंटी। यदि आपके वो अनुकूलता नहीं मिल पाई, बहुत से लोग लेते हैं और लेने के बाद कहां कहां लुट पिट के आते हैं कुछ पता नहीं चलता। कभी कर्मों के हाथ लुटते हैं, कभी ठगों के हाथ लुटते हैं। सुनना जरा, अगले छंद की पीठ क्या चल रही है। अब इस छंद की तो उपसंहार है। कभी कर्मों के हाथ लुटते हैं, कभी ठगों के हाथ लुटते हैं। लुटते जरूर है। कैसे? कर्म उदय विपरीत आ जाए तो फल का सेवन नहीं कर सकते।
और लाख साधन हो, पूर्ण कितनी मिल जाए पैसा, लेकिन कुछ धार्मिक ठग घूमते हैं, कुछ लौकिक ठग घूमते हैं, कोई लॉटरी वाटरी का धंधा खोल के और आपको ठगते हैं, और कोई उससे भी बड़ी लॉटरी का, आप ये धारा करो, ये करो, वो करो, इसके बहाने आपके दिमाग को बुद्धू बनाते, बेवकूफ बनाते। प्योर ठग विद्या है। मैं आपको एक निष्कर्ष की बात बता रहा हूं, वीतराग धर्म में जो कोई भी आपको ऐसी बातें करे कि इसके बदले में ये मिलेगा, जो मिलेगा की बात करे, समझ लो ठग है। क्योंकि वीतराग धर्म निदान सिखाते ही नहीं। तुम अभी ये कार्य करोगे और इस रूप का अनुभव करोगे, वो मंजूर। सामायिक करोगे, तुम्हारे परिणाम निराकुल हो, मंजूर है ना भैया। गायक भगवान की चर्चा सुनोगे, तुम्हारे परिणाम निराकुल, मंजूर है। ये कोई हम सेवन, फल का सेवन नहीं कर रहे, ये तो उस परिणाम में मिला हुआ। मेरे परिणाम जो स्वाध्याय के हैं, मेरे परिणाम जो तत्व चिंतन के हैं, उसमें ये मिला हुआ है, निराकुलता मिली हुई है। लेकिन इसके फल में जो अभिमान चाहे, तो लोगों ने बड़ी वाहवाही की। भाई साहब, ये लोभ लालच नहीं करता कभी। कौन पसंद करता, कौन नहीं करता, किसने क्या कहा, किसने, कभी परवाह नहीं। एक दिन ये पूछती किसी का नाम लेके कि ये फला व्यक्ति रोज आपके इसको लाइक करके और आपको कुछ ना कुछ लिखता है, कौन है, आप जानते हो? मैंने कहा पता तो मुझे भी क्या लिखता है, कि ना मुझे जानना है और ना जानूंगा, मुझे पता ही नहीं, रुचि ही नहीं। क्यों? मैं जिस दिन से प्रशंसकों को जानने लगूंगा, जानने की इच्छा करूंगा, उस दिन से पर प्रशंसकों के अनुसार बोलने का भाव होगा। अभी मैं आचार्यों के अनुसार बोलता हूं, प्रशंसकों के अनुसार नहीं बोलता। प्रशंसक आज जुड़े, कल छूटे, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। समझे? आपने तो सब देखा है, कई लोगों को आप भी जानते हो, कौन जुड़े और कौन छूटे, कोई अंतर नहीं पड़ता है। जो ज्ञानियों का मर्म है और उससे मेरा जो जुड़ाव है, वो नहीं छूटना चाहिए, बाकी किसी की चिंता नहीं। अब चिंता करना शुरू करो कि यदि तुम्हारे परिणाम विचलित नहीं करना है, तो सेवन फल को चाहना नहीं। यदि तुम इनके आधार पर अपने परिणामों का मूल्यांकन करोगे, तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन प्रश्न उठेगा कि तुम्हें ये पुण्य भाव करने से फायदा क्या। वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं तो भी इतना माल है। एक बार बहुत साल पहले, विजय भाई साहब, मैं मुंबई आया हुआ था, तो उस समय ऐसे ही बात हुई, किसी ने एक कोई नाम लिया, मेरे से कहते सुदीप भाई इस शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ तो कोई बड़ा भारी नहीं है, मेरा बच्चा हुआ मैं तो यही नाम रखूंगा। क्यों? अरे पता नहीं, जानते नहीं, वो अब्जोपति है। तो नाम से अब्जोपति है क्या? लेकिन ये एक कमजोरी चल रही है। यदि कोई कदाचित ऊंचे पुण्य से मिल गया, उसके वैभव हो गया, तो हम उसके नाम को, वो यदि टेढ़े हाथ से पूजा करता है तो आप भी टेढ़े हाथ से कर। ये जो विकृतियां चल रही हैं, आप बाहर के अवलंबन लेते हो, अपने भाव की विशुद्धि को नहीं। आचार्य कुंद योगेंद्र देव कहना चाहते हैं कि तुम भाव की विशुद्धि के पुण्य की रक्षा करो, संयोग पे मत जाओ, ठगे जाओगे। जरा विचार तो करो। लब्ध्वापि सा यदि चला सफला कथम श्री। यदि वो परिणाम आपके विचलित नहीं होंगे, आप परिणामों में तृप्त रहोगे, तो अनाकुलता कभी भी नहीं छूटेगी। लेकिन बाहर का फल का सेवन करना चाहोगे, कभी एक रूपता नहीं रहेगी। अरे आप ही सोचो, बचपन में जो कुछ खाते थे सब पच जाता था। अब
जरा सी तकलीफ हो, भाई साहब खाओ, नहीं भाई साहब घी तो नहीं खाए, भाई साहब मीठा नहीं खाए, भाई साहब ये नहीं खाए। क्या आपको पसंद तो लाख है, लेकिन क्या करें भाई साहब, ये शरीर अनुमति नहीं देता लेने की। ये परिवर्तन होगा, आप इसे रोक नहीं सकते, सदा एक जैसा नहीं रख सकते हो। ये लक्ष्मी जो भी है ये चला रहेगी, कहां जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। जिसके भाग में मिलना होगी उसको बहुत मिल जाएगी, और कई लोगों के लुट भी जाएगी। अभी मैंने पढ़ा, एक व्यक्ति था किसी देश में, उसने कुछ डॉलर जमा कराए थे बैंक में किसी स्कीम, उसकी पासबुक वो रख के और भूल गया। घर में कुछ कांड हुआ, भूख परेशानी हुई, वो कहाँ पड़ी रही कबाड़ में चली गई। घर के लोग मजदूरी करके काम चलाते। अब एक आदमी चला उसका, 2-3 पीढ़ियां बीत गई, उसको लगा के चलो भाई घर की सफाई कर। सफाई करने में वो पासबुक मिल गई। अब पासबुक से उसने बैंक में गया, भाई इसका आज तक का हिसाब किताब दो, मैं उनका असली वारिस हूं। हमने बैंक वालों ने, इतनी पुराना केस आज तक तुमने पासबुक में एंट्री नहीं कराई, हमारे पास तो उसका रिकॉर्ड ही नहीं बचा। कैसी नहीं है, ये तो है रिकॉर्ड। उसने लेके कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट ने कहा तुमने इसके पैसे से आज तक इतना व्यापार किया, इतने, उन्होंने उसको कुछ डॉलर थे, उन्होंने कई करोड़ डॉलर के रूप में लौटाया उसे। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, देना पड़ा। अब भाई क्या कहोगे इसको? जिसने जमा कराए थे उसको कुछ मिला, और जिसको मिल रहा उसने जमा ही नहीं कराए थे। अरे जो भाग्य से, जो पुराने कर्म से जमा हो रहा है, उसकी जो मिलेगी वो तुम्हारी मजदूरी से नहीं है। पुण्य भाव को मजदूरी मत बनाओ। भाई साहब हम तो रोज प्रक्षाल करते हैं, पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, थोड़ा बहुत आहार दान आदि भी देते हैं, हमारा तो सब ठीक चल रहा है। ये कोई ठीक नहीं है। बाहर की अनुकूलता कब बदल जाएगी इसका कभी भरोसा मत करना। यदि बाहर की अनुकूलता के आधार पर तुमने अपने आप को पुण्यशाली मानने का भ्रम किया, बहुत चूट खाओ। ये मापदंड नहीं है। हम जो चर्चा कर रहे हैं, कौन लोग अच्छा कह रहे हैं, ये मापदंड नहीं है। वही अपना स्वार्थ बदलेगा, वो कल के दिन बुरा कहने लगे। कोई गारंटी नहीं है आपके पास। ये पुण्य का जो फल है ये हमेशा चंचल रहेगा, और पुण्य के जो भाव हैं वो तुम अचल रख सकते हो। आप मंदिर जाएं, नित्य नियम प्रक्षाल पूजन, मुझे मजा आता है इसलिए। पुण्य बधे या नहीं बधे, उदय में आए या नहीं आए, उसके बाद भी भाई साहब इतनी परेशानी आपके चलती है, तो चलती है। हमने इसलिए तो किए ही नहीं थे। इतनी परेशानियों में भी हमें इसमें आनंद आता है, सुख करते हैं। सोच बदली कि नहीं बदली? सोच पे ध्यान। फिर शब्द क्या दिया? श्री। श्री माने सामान्यतः तो लक्ष्मी होता है। लक्ष्मी शब्द बना कैसे? लक्ष्म उससे बना है लक्ष्मी, पहचान। जो स्टेटस सिंबल है, किसी जमाने में ये घूंघट निकालना, इस तरह के चिन्ह लगाना, बिछिया आदि पहनना, ये अच्छे लोगों की पहचान थी, कुलीन की कि नहीं थी, संस्कारियों की। और आज के जमाने में नहीं करना वो हो गई पहचान। कोई घूंघट निकाले तो घुसने और नहीं ले क्लब में, कहां से आ गई, उसको पिछड़ा मानते, गंवार मानते। ये बाहरी जो चीजें हैं, इनकी परिभाषाएं हमेशा बदलती रहेंगी। बुरा मत मानना। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो ये कहते हैं, भाई साहब बहुत बड़ी पार्टी दिखा, पार्टी लायक तो दिख ही नहीं रहा। समझिए आप? पार्टी माने जब
तक व्यसन नहीं हो तो लोग पार्टी मानने को तैयार। धीरे 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 100 लोगों ने सुनाया तो उनके दिमाग में बैठ गया कि हाँ भाई व्यसन भी पार्टी का ही अंग होता है, व्यसन के बिना पार्टी पार्टी नहीं। पंचतंत्र में एक कहानी आती है, बड़ी मनोरम कहानी है, तो आपको बता रहा हूं। वो कहते हैं एक ब्राह्मण किसी के यहाँ पूजा पाठ कराने गए। पहले तो 2-4 गांव छोड़ के भी जाते थे, बीच में जंगल पड़ता था, आते थे, अपने मेहनत मजदूरी करते थे। तो वो उसके यहाँ यज्ञ हवन पूजन सब कराई, भोजन मिला, भोजन कर लिया। अब बाद में दक्षिणा देना थी। इन लोगों के यहाँ बड़ा एक रिवाज है कि गाय दक्षिणा में दो, भाई उससे आगे बच्चे होंगे तो वो संतति बढ़ेगी, समृद्धि होगी और दूध देगी तो तुम्हारा काम चलेगा, गोबर आदि खेती बाड़ी में खाद में काम आएगा। तो उसको मल्टीपल मान के पहले पालते थे। धर्म कर्म से कुछ नहीं होता था, ये तो हमें भ्रम दिमाग में घुसाया गया। वो धर्म नहीं है, वो हमारे जीवन के शैली का अंग है। वो हमारे घर गृहस्थी को बड़ा पोषण देती थी, इसलिए करते थे। तो उसको गरीब था, उसके पास गाय एक ही थी, लेकिन एक बछिया ब्याही थी, तो उसने बछिया दान में दे दी तो दक्षिणा में। तो उसने ब्राह्मण ने, छोटी बछिया थी, वो दौड़ नहीं पाया, तो उसको गले में ऐसे किया और पकड़ लिया उसके पैर और चल दिया अपने गांव। चलो भाई ये बछिया है, कल के दिन बड़ी होगी, इससे ही अपन कर लेंगे, कल के दिन तो दूध देगी, ये सोच के लेके चल दिया। अब रास्ते में जंगल में 3 ठगों ने देखा उसे, उन्होंने कहा यार इससे बछिया लेना है, वो तो मार के खाने वाले लोग थे, बछिया ले। उन्होंने कहा देखो ब्राह्मण है, ब्राह्मण से लड़ झगड़ के लोगे तो चारों ओर बदनामी हो जाएगी, ब्रह्म हत्या नहीं कर। तो ब्राह्मण को बेवकूफ बना के, तो उनमें पहला एक देखा, वो अलग अलग जगह छुप गए, रास्ता उन्हें समझ गया कहाँ जा रहा है। जंगल में तो रास्ते पर डंडी ऐसी रेयर जाती है। पहला बोला अरे पंडित जी पूरा लमलेट हो, पाल आ गई, बड़े कृपा, ब्राह्मण देवता के दर्शन हो गए, आप तो बड़े कुलीन मालूम होते हैं, इतना बढ़िया तिलक लगाए, सब है, जने हुए। कि महाराज एक चीज बताओ, ये कुतिया क्यों गले में रखी हुई? दिमाग खराब है तेरी, आंखें खराब है, कुतिया नहीं है बछिया है, चलो आगे यहाँ से। उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ, लेकिन उसे लगा तो सही किसने कुतिया क्यों कहा, जब वो हमारे पैर छू रहा, ब्राह्मण देवता मान रहा, सब कुछ कर रहा, फिर भी दूसरा आगे मिला तो उसने 1.25 रुपये चरणों में रखा, अरे ब्राह्मण देवता के दर्शन हो। और उसको सारी कुछ तारीफें करके, महाराज ये कुतिया क्यों गले में रखी। अब उसने उतार के देखी कि कहीं धोखा तो नहीं हुआ, धोखे में बदल के तो नहीं ले आया, बछिया ही थी। अरे भाई बछिया है महाराज, अब आपकी आंखों का क्या हुआ ये तो आप जाने, लेकिन ये कुतिया बछिया नहीं है। कोई बात नहीं महाराज आप जाओ, लेकिन उनने फिर से लिया, लेकिन मन में शंका आ गई। अब उसके बाद में आगे गए तो तीसरा मिला, उसने 5 रुपये चढ़ाए, फिर वही सारी आडंबर करके दिखावा करके फिर वही बात की, महाराज ये कुतिया काय को लिए। अब उसका दिमाग घूम गया, जरूर उसने हमें धोखा दिया, उसने बछिया कही और कुतिया दे दी मुझे। उसने वहीं छोड़ा और सोच लिया चलो भाई 1.25 रुपये उसने दिए, 5 रुपये इसने दिए, इतना ही लेके चला गया। उनको तो चाहिए था ठगों को, वो जो उन्होंने किया सो किया, हम क्यों किसी की हिंसा की भाव करें। अब ये बताओ मुझे कि आपके परिणाम वो थी क्या, बछिया थी ना, लेकिन उसका सेवन फल आप दूध के रूप में करना चाहते थे और वो देह के रूप में करना चाहते थे। उन्होंने आपके दिमाग में धीरे धीरे बात भरी तो वो बछिया आपके दिमाग में कुतिया बन गई। समझे कि नहीं? ये दुनिया के कहे ज्यादा चलोगे तो आप नैतिक मूल्यों की रक्षा नहीं कर पाओगे। ये फैशन के साथ बदलेंगे, आपको फैशन के साथ नहीं बदलना। सच्ची लक्ष्मी क्या है कि जिसकी मार्केट वैल्यू कभी गिरती नहीं है। जिन चीजों से गिर जाए वो स्टेटस नहीं है आपका, जिनका फैशन बदल जाए वो पुण्य का उदय नहीं है आपका। असली पुण्य का उदय क्या है
कि जिससे आपके संस्कार नहीं बदले, उन संस्कारों का मूल्य हमेशा एक जैसा बना। कोई कुछ भी कहे, आपके भाव, भाई साहब आप इतने मॉडर्न जमाने में हो कि रात को नहीं खाते, भाई साहब पिछड़े हैं। तो आप महानगर में रह के इतने साल हो गए, आपने ये नहीं किया, भाई साहब थोड़े पिछड़े। कोई घाटा नहीं आपको पिछड़े बनने में, कम से कम अपनी जगह तो रहोगे, वरना चला हो जाओगे। ये संसार के स्टेटस आपके जितने, इनके मार्केट वैल्यू बदलती रहती है, इनके फैशन बदलते रहते हैं। पूर्ण के उदय के जितने फैशन हैं उनसे मत जुड़ जाना, वरना डूब जाओगे। आज जितने आपको मंच और मालाएं और स्टेटस दिखते हैं ना, जितने पत्रिकाओं में बड़े बड़े नाम छपना, और ये सब जो है ये आपको डुबाने वाले हैं, ये आपको तारने वाले हैं। समझे? इसको पहचानो। सा यदि चला, इसके बाद भी यदि वो चंचल है, उसके मार्केट वैल्यू बदलती है, तो सफला कथम श्री, वो सफल नहीं है। कैसे? लास्ट दृष्टांत देके आपको बात पूरी करता हूं। आपने 100 का नोट लिया, 20 साल पहले 100 के नोट में कितना आता था सामान, और 20 साल बाद, और इसके 20 साल बाद जाओगे तो 100 के नोट को लेने वाला नहीं मिलेगा। हमने बचपन में देखा है विजय जी, पिताजी हमें पॉकेट मनी के रूप में बच्चों को 5 पैसे देते थे। वो चौको होते थे ना, 5 पैसे देते थे, और उस 5 पैसे में हम भरपूर मजे कर लेते थे। जो अपने एक बार भाई खाने पीने घर में तो कोई कमी थी नहीं, एक बार छोटा मोटा शौक करना उसके लायक भरपूर होता था। समझिए, आज वो 5 पैसे का सिक्का ही नहीं दिखता। किसी को दे दो बाजार में, कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। चवन्नी लेने वाला नहीं है भाई साहब, अठन्नी लेने वाला नहीं है। या तो भिखारी भी 1 रुपए दे के ऐसे देख के फेंक देता, कहता बाबूजी कम से कम 10 रुपए तो दो। 1 रुपए में आता क्या है? ये जिसका अवमूल्यन हो रहा है वो लक्ष्मी नहीं है। चरित्र का अवमूल्यन नहीं होता है, पर धन संपत्ति का होता है। इसलिए आपको क्या अपनाना है तय करो। गुण और चरित्र अपनाना है या बाहरी संपत्ति अपनाना है, इसकी वैल्यू तो रोज बढ़ेगी और रोज घटेगी। गांव में जो अपने आप को लखपति समझता है, उस शहर में आके रिक्शा भी नहीं चला पाता, वो भी किराए का चलाता है। समझ गए? ये वैल्यू ऐसी ही बढ़ेगी और घटेगी। जो बढ़ती घटती है वो वास्तव में पुण्य नहीं है। वो आपको एक जैसी निराकुलता कभी नहीं दे सकता, शांति नहीं दे सकता। लेकिन जो पुण्य के परिणाम है वो आपको सदा शांति देंगे। इसलिए अब आगे के छंदों में आचार्य देव कुछ समय तक, कुछ 2-3 छंदों में लक्ष्मी के प्रति कमेंट्स करें। इसलिए विचलित मत होना कि विषय कहां बदल गया। वो उसके कई पक्ष बताएंगे, उन पक्षों को जानना, और जानने के बाद शांति से वो लौट के वहीं आएंगे। तुम्हारा ये विक्षेपणी कथा चल रही, जो चित्त को विक्षिप्त करेंगे, संसार में जहां जहां तुम अटको हो वहां से तुम्हें छुड़ाएंगे। आप दौड़ना चाहते हो, 10 जगह रस्सी खूंटे से बंधे, तो एक एक खूंटे की रस्सी काटना पड़ेगी। सीधे टांग से करो, टांग टूट जाएगी, हड्डी टूट जाएगी। एक एक को काट के चलोगे तो आखिर जब सब कट जाएंगे तो आप दौड़ पाओ। तो आपकी मान्यताएं जहां जहां बंधी है, पैसे से, स्टेटस से और दूसरे पुण्यों से, उन सबकी लक्ष्मी के दुर्गुण बताएंगे, और वो दुर्गुण बता के आपके चित्त को विक्षिप्त करेंगे, उनसे दूर करेंगे, और दूर करने के बाद फिर सही मार्ग पे आपको लाएंगे कि जब आप इनसे दूर हो गए,
अब तुम्हें हम आध्यात्मिक साधना का मार्ग बताते हैं। ये आपके ब्रेन वॉश का तरीका, समझ गए? इसको हमें समझना है। इसकी चर्चा चली, कल से दूसरे पक्षों पे आगे चर्चा चलेगी। सॉरी, हाँ, आपको बता दूं, कल और